जय श्री राम। हिंदी लैंग्वेज क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप सबके सामने रामायण के अरण्य कांड से एक भाग लेकर आई हूँ। इस भाग में लंका नरेश रावण द्वारा सीता हरण की चर्चा की गई है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं। अरण्य कांड के इस भाग में लंका नरेश रावण द्वारा माता सीता हरण की चर्चा की गई है। इस प्रसंग का आरंभ राक्षस राज रावण से होता है। राक्षस राज रावण बहन शूर्पणखा के मुख से देवी सीता की सुंदरता एवं रूप का वर्णन सुनकर बहुत प्रभावित होता है। वह देवी सीता को पाने की इच्छा से उसे हरने की योजना बनाता है और इसके लिए वह राक्षस मारीच के पास जाता है। तो आइए जानते हैं ये राक्षस मारीच कौन है। मारीच राक्षसों के कुल से है। अपने तप के बल से उसने कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली है जिसके प्रभाव से वह किसी भी रूप को धारण कर सकता है। पहले अपनी इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह ऋषि मुनियों के तप एवं यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता था। अब यही मारीच वृद्ध हो गया है यानी बूढ़ा हो गया है और वह अपना शेष जीवन ईश्वर भक्ति में बिताना चाहता है। परंतु जो ये राक्षस राज रावण है वो अपने कुकर्मों में अपने गलत कामों में मारीच को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन मारीच उसमें शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन जब रावण अपनी शक्तियों के बल पर उसे भयभीत करता है तब वह मन में निश्चय करता है कि यदि मैं राक्षस राज रावण की बात नहीं मानूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इससे अच्छा यही है कि मैं स्वयं विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त करूं। रावण के आज्ञा के अनुसार मारीच एक स्वर्ण मृग यानी सुनहरे हिरण का रूप धारण कर लेता है और माता को लालायित करने के लिए उनको आकर्षित करने के लिए उनके कुटिया के निकट पहुंच जाता है। माता सीता उस सुनहरे हिरण को देखकर बहुत ही प्रभावित होती है और भगवान श्री राम से उसे लाने की इच्छा जताती है। भगवान श्री राम माता सीता के इस प्रेम पूर्ण आग्रह को मना नहीं कर पाते और छोटे भाई लक्ष्मण को सीता जी की सुरक्षा सौंप कर यानी उनकी जो सुरक्षा का जो पूरा उत्तरदायित्व है उसे सौंप कर वह सुनहरे हिरण को पकड़ने के लिए अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चले जाते हैं। भगवान श्री राम जब लंबे समय बाद भी कुटिया नहीं लौटते तो माता को अपने प्रभु की चिंता सताने लगती है और विपत्तियों की आशंका करते हुए माता सीता भाई लक्ष्मण को उन्हें देख आने का अनुरोध करती है। परंतु भाई लक्ष्मण माता सीता को यह कहकर समझाते हैं कि श्री राम पर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आ सकती और कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर फिर भी माता सीता भाई लक्ष्मण के बातों से संतुष्ट नहीं होती और जब बार बार अनुरोध करने पर भी लक्ष्मण उनकी बात को नहीं मानते तब माता विवश होकर उन्हें जाने की आज्ञा देती है। भाई लक्ष्मण श्री राम को दिए हुए वचन का मान रखते हुए एवं माता सीता की आदेश का पालन करते हुए माता सीता के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं और भाई श्री राम को ढूंढने के लिए वन की ओर चले जाते हैं। रावण जो इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा होता है वह श्री राम और लक्ष्मण के कुटिया से दूर जाते ही माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंच जाता है। परंतु लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई रेखा के कारण वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाता और अपनी योजना को सफल बनाने के लिए वह एक भिक्षुक का रूप धारण करता है और भिक्षाम देही की आवाज लगाता है। भिक्षुक की आवाज सुनकर माता सीता कुटिया से बाहर आती है और उन्हें भिक्षा देने की चेष्टा करती है।
भिक्षुक बना रावण लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को पार नहीं कर पाता, इसलिए वह माता सीता से कुटिया से बाहर आकर भिक्षा देने का अनुरोध करता है। माता सीता जब अपनी विवशता को प्रकट करती है, तब भिक्षुक बना रावण क्रोधित होने का स्वांग रचता है, यानी नाटक करने लगता है। माता सीता सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौटकर जाना उचित न समझती है और लक्ष्मण रेखा पार करते हुए कुटिया से बाहर आ जाती है। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए रावण माता सीता का हाथ बलपूर्वक खींचता है और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर प्रस्थान करता है। तो इस प्रकार लंका नरेश रावण माता सीता को हर लेता है और लंका की ओर जाने लगता है। तो ये इस भाग से हमें क्या शिक्षा मिलती है, चलिए हम जानते हैं। रामायण के इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समाज में रावण जैसे अनेक पात्र मौजूद है जो कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, उसे पूरा करने के लिए किसी भी मार्ग पर जाने से नहीं डरते। इस तरह के व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। समय समय पर वे अपना जो बल है उसको प्रदर्शित करने के लिए नारी के सम्मान को भी मलिन या दूषित करने की चेष्टा करते हैं और समाज में राम के समान भी मर्यादा पुरुषोत्तम सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति भी होते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस पात्र को अपने जीवन में स्थान देते हैं या प्रमुखता देते हैं या किसके गुणों को हम अपनाते हैं। तो आज का यह भाग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले भाग की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।